you are having a class. तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, अभी तक हमने पढ़ा solid and liquid, gas and liquid. So we are going to study this liquid liquid solution. Over here we are having, let's say, both are volatile. Both are volatile liquid. So we are having two cases, miscible solution and immiscible solution. इसका मतलब क्या हुआ? Miscible solution का मतलब क्या है कि A and B are going to mix uniformly. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? Liquid A and B will not mix. तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे. वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी. सो यू विल राइट मिक्सेबल सॉल्यूशन. ठीक है, राइट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट मिक्सेबल सॉल्यूशन, जहाँ पे हम मिक्स करेंगे दोनों को. तो लेट्स से वी हैव टेकन टू कंटेनर, मतलब टू कंटेनर है, एक में लिक्विड ए है, एक में लिक्विड बी है, और इन दोनों को मिला दिया हमने, तो यहाँ बन गया सॉल्यूशन आपका. लिक्विड ए प्लस बी. अब क्या होगा? जब इसकी वेपर बनेगी, जब इस वाले केस में अगर वेपर प्रेशर आएगा, तो वेपर प्रेशर किसके कारण आएगा? तो ए भी वेपर बनाएगा, बी भी वेपर बनाएगा, तो टोटल प्रेशर किसके कारण आएगा? दोनों के कारण आएगा. ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि हमने दोनों को मिक्स कर दिया. मिक्सेबल सॉल्यूशन है, वी हैव मिक्स्ड टुगेदर. तो यहाँ पे एक फाइनल सॉल्यूशन बन गया, राइट. नाउ so hence total pressure of solution is equals to partial pressure of, that is P total, is equals to partial pressure of A plus partial pressure of B. Partial pressure of A plus partial pressure of B. Now, according to Raoult's law, एक और लॉ है, according to Raoult's law, ठीक है, according to Raoult's law क्या है? Partial pressure of A is nothing but, partial pressure of liquid A is nothing but XA into PA naught. And partial pressure of B is nothing but XB into PV naught. अब क्या क्या है ये मैं लिख देता हूँ, फिर राउल्स लॉ क्या है ये भी मैं बता देता हूँ. ठीक है, where PA and PV are partial pressure due to liquid A and B, XA and XB are mole fraction of liquid A and B in solution, and PA naught and PV naught are vapor pressure.
ऑफ लिक्विड ए एंड बी। ठीक है, तो अब क्या क्या बातें हैं यहाँ पे। पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन इनटू पी ए नॉट, वेपर प्रेशर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर। तो समझते हैं, अगर मान लो केवल लिक्विड ए होता, केवल लिक्विड ए है, तो इसका जो प्रेशर आता, क्योंकि ये अकेला है, तो इसके कारण जो भी प्रेशर आता सैचुरेटेड कंडीशन में, दैट इज गोइंग टू बी पी ए नॉट, वेपर प्रेशर। अब क्या हुआ, जैसे अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये प्योर है, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 1 है। अगर मान लो हमने इसमें कुछ, है ना, और दूसरा लिक्विड मिला दिया, मान लो लिक्विड बी हम इसमें डाल रहे हैं, तो जैसे जैसे लिक्विड बी डालते जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता जा रहा है, कम हो रहा है, राइट, मोल फ्रैक्शन कम होता जा रहा है। इसके कारण क्या होगा, मोल फ्रैक्शन कम होता जा रहा है, राइट, तो क्या होगा, हमारा जो वेपर प्रेशर है, सॉरी पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए है, वो अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा। जैसे पहले लिक्विड ए था केवल, तो पी ए नॉट था। अब अगर मान लो, तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन 1 है, जैसे ही मोल फ्रैक्शन 0.9 होगा, तो 0.9 टाइम्स ऑफ पी ए नॉट हो जाएगा। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन चेंज होता जाएगा, ये राउड लॉ बता रहा है, ये क्या कह रहा है, दिस इज व्हाट राउड लॉ इज सेइंग, कि मोल फ्रैक्शन इफ वी आर गोइंग टू चेंज, देन पार्शियल प्रेशर इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, नाउ दिस राउल्स लॉ इज एक्चुअली ए सिमिलर केस ऑफ Henry's law. Raoult's law is like similar to Henry's law. Henry's law क्या कह रहा है, Henry's law कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर, है ना, if you are going to increase the partial pressure, एक तरह से, है ना, अगर बाहर एक्सटर्न, हेनरीज लॉ क्या कह रहा है, अभी केवल हम हेनरीज लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। हेनरीज लॉ क्या कह रहा है कि अगर आप पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, तो आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी या मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, पी ए नॉट पीवी नॉट तो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, वेपर प्रेशर इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो हेनरीज लॉ इज आल्सो सेइंग द सिमिलर थिंग, कि पार्शियल प्रेशर इंप्रूव बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। रॉल्स लॉ सेइंग अपोजिट थिंग, कि मोल फ्रैक्शन अगर आप बढ़ाओगे या चेंज करोगे तो पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाएगा। सो जस्ट लाइक सिमिलर टू हेनरीज लॉ, दिस रॉल्स लॉ इज लाइक सिमिलर टू हेनरीज लॉ। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो बता दें दोबारा, इफ एनीवन इज हैविंग डाउट दे कैन आस्क। ठीक है, दो बातें मैंने समझाई। एक मैंने ये समझाया कि मान लो केवल प्योर लिक्विड है, तो उसके कारण जो प्रेशर आएगा वो उसका वेपर प्रेशर होगा। जैसे जैसे उसमें लिक्विड भी डालते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, राइट, इसका मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा, मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा, तो आपका जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर आएगा। मतलब अब हम प्योर, मतलब जो हम बात करेंगे वो हम टोटल प्रेशर की बात करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी ड्यू टू टू लिक्विड पी ए एंड पी बी। So now we will talk about partial pressure, and partial pressure is going to be according to mole fraction into mole fraction into vapor pressure. So this is what Raoult's law has said, कि जो partial pressure of any liquid है, that is nothing but that depends on mole fraction of that liquid in solution. ठीक है, that is PA is equals to XA dot PA naught. उसका statement अभी थोड़ी देर में लिख लेंगे what Raoult's law said, but this is what I want to say over here, कि partial pressure is equals to mole fraction into PA naught, and this is similar to Henry's law, है ना। ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो हेंस P total क्या हो जाएगा, P total is going to be PA plus PB, which is equals to PA naught XA plus PV naught XB. Henry's law is saying gas in liquid और Raoult's law is saying liquid in liquid, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, तो वहां पे KH डिफाइन था, यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या है, PA नॉट है, वेपर प्रेशर है, बट दिस इज द ओनली डिफरेंस। in case of Henry's law what we are saying, gas in liquid, तो वहां पे जो कांस्टेंट आ रहा था KH, and here we are getting that constant is vapor pressure PA naught, that is defined for liquid in liquid, so this is the difference। ठीक है, नहीं, रॉल्स लॉ फॉर इमिसिबल लिक्विड भी आएगा, हम उनमें देखेंगे, वी विल सी द केसेस। ठीक है,
ठीक है, अब यहाँ पे देखो और क्या लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा वेरिएशन और कर सकते हैं. एंड व्हाट इज द वेरिएशन वी कैन राइट. So we can say XA is nothing but, है ना, या फिर XB is nothing but 1 minus XA. अनदर फॉर्म क्या बन गई, P total is equals to PA naught XA plus PB naught 1 minus XA. So we can write P total is nothing but, ये PB naught इधर आ जाएगा, PB naught plus PA naught minus PB naught XA. तो ये एक तरह से एक और इक्वेशन आ गई, दिस इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 2. So now we can write a graph. We can write a graph according to these equations. ठीक है, तो क्या है ग्राफ, मान लो यहाँ पे प्रेशर लिख रहे हैं, we are writing pressure and we are writing XA over here, 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ XA क्या हो सकती है, XA equals to 1. तो यहाँ पे भी एक लाइन खींच ले रहे हैं, XA की वैल्यू 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती मोल फ्रैक्शन, राइट. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन अंडरस्टैंड कि जैसे ही हमने XA1 लिखा, XB की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 0, और जैसे हमने यहाँ पे 0 लिखा तो XB की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 1. अब राइट नाउ वी जस्ट फोकस ऑन दीज टू पार्ट, XB1 XA1. तो जब प्योर लिक्विड B है तो उसके कारण प्रेशर क्या आएगा, PV नॉट. प्योर लिक्विड B है तो उसके कारण प्रेशर क्या आएगा, PV नॉट. जब प्योर लिक्विड A है तो उसके कारण क्या प्रेशर आएगा, लेट्स से PA नॉट. और हम ये मान लेते हैं कि लेट्स अज्यूम A is more volatile than B. Hence PA naught is greater than PB naught. तो ये मान लिया हमने कि लेट्स अज्यूम A is more volatile than B. हम अपोजिट भी मान सकते हैं, अभी हमने ऐसा मान लिया. तो बस दिस इज द ग्राफ, P टोटल कैसे वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू XA. तो XA की वैल्यू अगर 0 डाल दोगे तो P टोटल क्या हो जाएगा, PV नॉट. और XA की वैल्यू 1 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, इफ यू आर गोइंग टू पुट XA is equals to 1 over here then it is going to come at PA नॉट. तो ये ऐसा कुछ ग्राफ हो गया, दिस इज P टोटल. ठीक है, तो जैसे जैसे XA चेंज होगा अलग अलग P टोटल की वैल्यू आपको मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू XA. डिफरेंट XA वैल्यूज यू आर गोइंग टू गेट डिफरेंट P टोटल. समझ में आया ये बात, कोई दिक्कत इसमें, y इक्वल्स टू C प्लस mx. ठीक है, तो ये ग्राफ बनाने के बाद हम स्टेटमेंट रॉल्स लॉ वाला लिख ले रहे हैं और एक दो लाइनें और लिखनी है, दैट्स इट. फिर आई विल रिलीज, छोड़ दूंगा. XA on the x-axis, yes. तो रॉल्स लॉ स्टेटमेंट क्या है, partial pressure due to any liquid is proportional to mole fraction of that liquid in solution. This is what is Raoult's law is saying. Partial pressure due to any liquid is proportional to mole fraction of liquid in solution. So
PA is proportional to XA, and this expression is similar. This expression is also similar to Henry's law. ठीक है, तो अभी यहां तक लिख लेते हैं, बस यहां से थोड़ा आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी हमारी क्लास होगी. टिल हियर यू जस्ट राइट. ठीक है, ये हमने बात कर ली है कि कैसे मिसेबल सॉल्यूशन में ग्राफ कैसे होगा. पीटी पॉइंट नहीं है, पीटी तो यार अलग अलग वैल्यू आएगी ना, ये लाइन है पीटी अलग अलग. अगर एक्सएल की वैल्यू ये होगी तो पीटी ये होगा, ये होगा. ग्राफ है ना, तो ग्राफ में आपको लाइन मिलती है ना. y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ लिखते हो तो y की वैल्यू आपको अलग अलग x की वैल्यू के लिए मिलती है. अगर x की वैल्यू दिस देन y इज दिस, x की वैल्यू दिस देन y इज दिस, x की वैल्यू दिस देन y इज दिस. ठीक है श्रुति, कोई दिक्कत? ठीक है, दैट्स इट. इसको यहां तक लिख लो. ओके, नाउ यू कैन लीव. सेम टाइम बेटा 5 o'clock होगा आई थिंक. ठीक है, सो दिस एक्सप्रेशन इज सिमिलर, है ना. बट यहाँ पे क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक तरह से आप बोल सकते हो अलग अलग है. वो गैस एंड लिक्विड है तो वहां पे के एच आया था, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो क्या आ रहा है आपका, वेपर प्रेशर आ रहा है. वेपर प्रेशर. ठीक है, यस श्रेया. हाँ, सर एक्सिस पर पीटी होगा ना, मतलब टोटल प्रेशर बाई एक्सिस पे होगा ना. हाँ हाँ वही हाँ, पूछा हाँ. सर. और एक डाउट था, वो आपने जो पहले केएच का बताया था ना, जो लास्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें जो वैल्यू ऑफ केएच इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, उसमें जो प्रेशर होगा वो हम लोग को कांस्टेंट मतलब सेम ही लेना पड़ेगा ना हमेशा. सेम कंडीशन, अगर मान लो दो गैसेस ले रहे हैं तो हमें सेम ही लेना पड़ेगा. यस, देन अगर ओनली वी कैन कोरिलेट ना. हाँ, अगर डिफरेंट होगा तो कुछ नहीं बता सकते तो ना. फिर नहीं बता सकते, ऑब्वियसली नहीं बता सकते, राइट. हाँ तो फिर ओके ठीक है, तो मतलब हमेशा वो प्रेशर सेम होना चाहिए. ओके सर, ठीक है. जेडीली बाय करना है क्या? आई थिंक जेडीली बाय करने का कोई फायदा नहीं है. आप जो है इससे बेटर है कि इनऑर्गेनिक के लिए कोई रेफरेंस बुक अगर लेना है तो सॉल्व करने के लिए लो. आई विल से कई सारे बच्चे बस पढ़ने के लिए बुक्स लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, टाइम नहीं मिलता, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कर लो. इनऑर्गेनिक के लिए ले लो बालाजी या अरिहंत में से किसी की एक. बालाजी या अरिहंत. ठीक है, ओके चलो आई एम एंडिंग नाइट. ओके, नो होमवर्क टिल नाउ, नो होमवर्क. हाँ, पुराना होमवर्क आप कर सकते हो. पुराना अभी हमने क्या कराया है, लेट्स से वी हैव सीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पूरी एक्सरसाइज जो रिमेनिंग है वो मैं लिख देता हूँ होमवर्क में ना, वो दैट वी कैन डिस्कस.
ठीक है, NCERT is sufficient for, हाँ for theory it is sufficient, but obviously questions तो नहीं होंगे उतने, तो इसलिए you can purchase any book or first you can solve your module. Sir, partial pressure of H2O means pressure of water vapor. Yes, water vapor, but not in saturated condition, unsaturated condition. ठीक है, नहीं you just check लोगेश, I don't know. ठीक है, हमें सर हमें अगर टोटल प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड रॉल्स लॉ चाहिए, राइट? यस, वो हम देखेंगे रिलेशन, विल सी. Then why you are asking Lokesh if you already know the answer? ठीक है, we will see the next relation की how we are going to correlate Raoult's law and Dalton's law. Don't ask me कि क्या करें, है ना? Okay, चलो, ठीक है, take care, bye.